प्रदेश की जनता को इन 4 जो नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं वहाँ के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत अथक प्रयास से कांग्रेस पार्टी ने 4 में से 2 नगर निगमों में विजय प्राप्त की। हमारा बहुमत आया। एक जगह पे भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और धर्मशाला में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा वृक्ष जिसे कहा जा रहा था कि वो सूख रहा है, उसमें नई कौंपलें आनी शुरू हुई। और ये ऐसी विजय, जिस विजय का संदेश पूरे देश में जाएगा। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 वर्षों से लगातार सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ती रही, और हर बुरे समय में हम लोगों के साथ खड़े नजर आए। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, उन चुनावों में किस तरह से धांधली हुई, हेराफेरी हुई, वो आपके सामने। पिछले दरवाजे से इन्होंने जिला परिषद और नगर परिषदों पे कब्जा किया, हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया। मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी थी कि आने वाले जो नगर निगम के चुनाव आप पार्टी चिन्ह पे करा के देखिए, आपकी कितनी लोकप्रियता है आपको पता लग जाएगी। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया, और 4 ये नगर निगम के चुनाव है ये पार्टी चिन्ह पे करवाए। उसके बाद उन्होंने उल्टा हमें चुनौती दी कि जो कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनौती दी, मैंने उसे स्वीकार किया। और अब इन 4 नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति का एहसास हो जाएगा। चुनौती पे चुनौती, और उस चुनौती को भी हमने स्वीकार की। मुझे खुशी है कि जिस ढंग से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये जीत का श्रेय मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं। अगर आप संख्या के लिहाज से भी देखें तो 64 में से 29 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, जबकि भाजपा के 28। यहां भी हमने जो है बढ़त बनाई है। नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए, नेरवा, चिड़गांव और वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हालांकि में हमारे पास जो है एक वोट कम है, एक कम जीता है, लेकिन वहां इंडिपेंडेंट के साथ हम जो है नगर पंचायत बनाने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव विकास बनाम विनाश, जिस ढंग से हम कहते आए कि कांग्रेस पार्टी ने बरसों इस देश में विकास किया है, और आज देश के जो हालात हैं वो सबके सामने। हमने जनता में जो ये मुद्दा रखा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन मुद्दों को जनता ने हाथों हाथ दिया। जिस ढंग से 25 तारीख को मैंने सोलन से चुनाव प्रचार शुरू किया, उसके बाद धर्मशाला, मंडी, और फिर 5 तारीख को एक बड़ी जनसभा के साथ सोलन में समापन किया। लगभग 42 से ज्यादा वार्डों में मैं स्वयं गया हूं। मैंने 42 से ज्यादा वार्डों को टच किया। मैंने ये उसी वक्त पाया कि जिस भारी तादाद में हमारी नुक्कड़ सभाओं में लोग आ रहे थे, और जो जोश था, उससे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चारों जीतने वाली है।
और 3 तारीख को मंडी में जो कांग्रेस पार्टी का रोड शो हुआ उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और 8 किलोमीटर हमने पदयात्रा की और लगभग 9 वार्डों से वो हमारा रोड शो निकला। मैं ये कह सकता हूं कि 5 तारीख तक कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी, हम आश्वस्त थे कि चारों नगर निगम जो है कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं, लेकिन अंतिम जो 36 घंटे हैं उनमें बहुत खेल हुआ, क्योंकि हमारे पास तो धन बल नहीं था, लेकिन हमारे पास जन बल था। हालांकि हमने जन बल की ताकत से 2 जगह पे इन्हें पराजित किया। हम 2 जगह पे भी इनको पराजित कर सकते थे, लेकिन जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करते रहे, इनके जितने मंत्री हैं वो वार्डों में दर दर घूमते रहे और मुख्यमंत्री जी को हमने वार्डों में घूमने पे मजबूर कर दिया। मैं बार बार यही कहता रहा चुनाव प्रचार के दौरान कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने प्रदेश में विकास किया होता तो हम आपको इस तरह से वोट मांगने के लिए दर दर नहीं भटकना होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी अंतिम समय में मंडी में आके बैठ गए, क्योंकि मंडी उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उनके वहां जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, वो भी बैठ गए। इतना ज्यादा इन्होंने वहां लोगों पे दबाव बनाया, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, पैसे का खुला प्रयोग हुआ और मुझे लगता है कि अंतिम 36 घंटे में हम ये मंडी भी जीत सकते थे, लेकिन मंडी हमारे हाथ से निकल गई। हालांकि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई, वहां भी कमोवेश यही स्थिति रही। अंतिम समय में इन्हें अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी वहां चुनाव प्रचार के लिए लड़ना पड़ा, जबकि इन चुनाव में हमने अपने राष्ट्रीय नेताओं को इस प्रचार से दूर रखा। हम स्वयं जो है प्रचार करते रहे, चाहे हमारे विधायक दल के नेता हो या हमारे जो प्रभारी हैं वो हो, सबने अपने अपने क्षेत्रों में जो है काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है और हम नई ताकत के साथ, एक नए मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला जो निशाना है हमारा, वो अभी लोकसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, एक विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, हमारा निशाना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम विधानसभा और लोकसभा में भी विजय होंगे। अगला निशाना जो है 2022 का विधानसभा चुनाव, और जो हालात आज देश के और प्रदेश के बने, कांग्रेस संगठन को हम और मजबूत करेंगे। जहां हमारी कमियां रही हैं, क्योंकि इन चुनावों में कहां दरारें थी वो भी हमें नजर आई। मैं इस बात को भी बहुत गंभीरता से ले रहा हूं कि मंडी में और धर्मशाला में जो कारण रहे, उन कारणों को भी हम जानने का जो है पूरी तरह से प्रयास करने वाले। और संगठन में जहां भी मुझे लगता है कि कहीं कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास होगा। और मैं बार बार कहते आया हूं कि इन चुनाव में जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने काम किया है, उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ढील बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जो पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता इन चुनावों में जिन्होंने काम नहीं किया, निश्चित तौर पे हमारी नजर उन पे रहेगी, क्योंकि संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की और ज्यादा जरूरत है। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, उनका उत्तरदायित्व भी हमने निश्चित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संगठन और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ेगा और खोया हुआ जो गौरव कांग्रेस पार्टी का, उस गौरव को जो है हम राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से और हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन से हम उस खोए हुए गौरव को जो है पुनर्स्थापित करेंगे। थैंक यू। धर्मशाला में प्रयास कर रहे हैं
देखिए, वहाँ 4 निर्दलीय जीत के आए। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमारा आंकड़ा 9 का बनता है और हम वहाँ नगर निगम बना सकते हैं। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं इंडिपेंडेंट्स पे हम कितना प्रभाव डाल सकते हैं। और सर, धर्मशाला में जो कांग्रेस की जो नगर निगम थी और बहुमत से आपकी वहाँ पर नगर निगम बनी थी, जब नया वहाँ पर नगर निगम बना था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब जो है 5 ही सीटों से संतुष्ट करना पड़ा कांग्रेस को वहाँ पर। क्या कांग्रेस ने वहाँ का टिकटें दी? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जीत कर आए हैं निर्दलीय, जो कांग्रेस के हैं, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, पिछला जो नगर निगम था और इस नगर निगम में एक बुनियादी फर्क है। पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ वो पार्टी चिन्ह पे नहीं हुआ था। ये इस बार जो चुनाव चिन्ह पे हुआ है, अब जो भी कारण आपने बताए हैं, इन कारणों को हम जो है अभी जांचने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ईवीएम पे चुनाव हुए हैं। जब हार कांग्रेस की होती थी तो ईवीएम पे दोष दिया जाता था, लेकिन इस बार ईवीएम का जिक्र भी नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी वीवीपैट का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो है शिकायत की है, हमने कल चुनाव आयोग को शिकायत दी है जब चुनाव चल रहे थे कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका होना चाहिए था। लेकिन ये बात आपकी सही है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम में ये अपनी सुविधा मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं। छोटे चुनाव में हो सकता है इनको लगता हो कि जरूरत नहीं है, मोदी साहब को अपना चुनाव, अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है तो लोकसभा में ज्यादा रहता है, तो ईवीएम का ये सुविधा मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमारा अंदेशा है। फिर तो 2022 में नॉट कन्फर्म, 2022 में भी हो सकती है गड़बड़ी। हो सकता है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मुहिम जो दिल्ली में भी चली है, जो विपक्षी दल है कि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से करने चाहिए, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो सर, पता लग पाया कि धर्मशाला में जो निर्दलीय हैं कांग्रेस के कितने हैं उसमें कांग्रेस के 2 हैं। उनमें सर आपने कोई निकाला भी है, किया है? अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है उनको निकाला भी गया है। अब ये जानकारी मुझे नहीं है। धर्मशाला पालनपुर और सोलन में जो मेयर्स बने हैं उनके लिए क्या पार्टी ने कोई कमेटी बनाई है या काउंसलर ही इलेक्ट करेंगे? एंड दूसरा सवाल है, जो आपकी हार जिन जगहों पे हुई है उसका कारण क्या है? क्या पार्टी की फाइटिंग जो लोकल लेवल पे वो इसका कारण रही है? देखिए, हमारे जो वहाँ स्थानीय प्रत्याशी हैं आशीष बुटेल और हमारे जो धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं उनको भी श्रेय देना चाहता हूँ। आपने जो हार के कारणों की बात कही वो मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि इस विषय में जो है हम तथ्य जुटा रहे हैं कि कौन से कारण रहे हैं। जो कारण रहे हैं उनमें उन पे पूरा विचार किया जाएगा और भविष्य में कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। कारण हो सकता है अब अभी मैं फौरी तौर पे बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी तो चुनाव का नतीजा आया है। आज तो सेलिब्रेशन है, थोड़ा सेलिब्रेशन करने गए हमको। नहीं, वो आज मैं इस पे विचार करूंगा। हमारे जो प्रभारी हैं उनसे बात करके उनके निर्देशानुसार हम अगला काम करेंगे, लेकिन आज जो है सेलिब्रेशन डे है। देखिए, ये गुटबाजी की बात बार बार होती है। अगर इस बार गुटबाजी होती तो क्या हम ये चुनाव जीत पाते? कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा संगठित हुई है, इकट्ठी हुई है। अगर थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, उन कमियों को भी हम दूर करेंगे। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी मनमुटाव बचता है उसे भी दूर करने का प्रयास होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव हम जो है पूरी ताकत से मिलकर इकट्ठे होकर लड़ेंगे।